नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का परिणाम पथ के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उम्मीद है कि आपकी तैयारी मस्त, ज़बरदस्त और लाजवाब चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुविकल्पीय प्रश्नों के महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी थी। उस महाकुंभ सीरीज में हम इतिहास के साथ साथ भूगोल के चैप्टरों को बारी बारी से प्रैक्टिस करवाकर ख़त्म कर चुके थे और नागरिक शास्त्र में प्रवेश किए थे। तो नागरिक शास्त्र के अंतर्गत आने वाला अगला चैप्टर राजनीतिक दल के रूप में हम पढ़ेंगे और जानेंगे। और इस राजनीतिक दल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, उन सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें है कि लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। आपको बताना है कि लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन सी होती है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है राजनीतिक दल, ऑप्शन बी है समाचार पत्र, ऑप्शन सी है नौकरशाही, ऑप्शन डी है स्वयं सहायता समूह। तो आप जानते हैं कि लोकतंत्र में सर्वोच्च जो संस्था होती है वो संस्था राजनीतिक दल होती है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजनीतिक दल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन बी है आम आदमी पार्टी और ऑप्शन सी है समाजवादी पार्टी, ऑप्शन डी है बहुजन समाज पार्टी। तो आप जानते हैं कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है ये सबसे पुरानी पार्टी है, तो ये भी राष्ट्रीय पार्टी है। आम आदमी पार्टी आप जानते हैं कि हाल ही में बना है, तो ये भी राष्ट्रीय पार्टी है। और बहुजन समाजवादी पार्टी भी ये राष्ट्रीय पार्टी है। जबकि समाजवादी पार्टी ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं है बल्कि एक राजकीय पार्टी यानी क्षेत्रीय पार्टी है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। अगला प्रश्न है राजनीतिक दलों का प्रारंभिक उद्देश्य होता है। आपको बताना है कि जो राजनीतिक दल होते हैं उन राजनीतिक दलों का प्रारंभिक उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है चुनाव लड़ना, ऑप्शन बी है राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना, ऑप्शन सी है नीतियों और कार्यक्रमों को निर्धारित करना और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए है 1920, ऑप्शन बी है 1945, ऑप्शन सी है 1885 और ऑप्शन डी है 1880। तो आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 में हुआ था। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1885। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है। आपको बताना है कि जो ऑप्शन दिया गया है उस ऑप्शन के हिसाब से बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है भानु कुमारी मायावती, ऑप्शन बी है साहू महाराज और ऑप्शन सी है BR अम्बेडकर और ऑप्शन डी है कांशीराम जी। तो जो बहुजन समाज पार्टी है इस समाज पार्टी का जो संस्थापक है आप जानते हैं कि कांशीराम, मान्यवर श्री कांशीराम जी हैं। तो इस हिसाब से सही उत्तर, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। आपको बताना है कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 10 और ऑप्शन डी है 5। तो आप जानते हैं कि भारत में पहले जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल था वो 6 था, लेकिन वर्तमान समय की बात कर लेंगे तो वर्तमान समय में कुल कितने राष्ट्रीय पार्टी हैं तो 8। वर्तमान समय में भारत कुल कितने राष्ट्रीय पार्टी हैं तो आप जानते हैं कि 8 होगा। अगला प्रश्न है देश के प्रत्येक राजनीतिक दल को अपने दल का पंजीकरण कहाँ कराना पड़ता है। आप जानते हैं, अब ये प्रश्न पूछ रहा है कि जो देश के राजनीतिक दल होते हैं उन राजनीतिक दलों को अपने दल का पंजीकरण कराने के लिए पंजीकरण कहाँ कराना पड़ता है। ऑप्शन दे सकते हैं। ऑप्शन ए है उच्च न्यायालय में, ऑप्शन बी है संसद में, ऑप्शन सी है चुनाव आयोग में और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति भवन में। तो आप जानते हैं कि कोई भी राजनीतिक दल हो उसका पंजीकरण चुनाव आयोग में होता है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चुनाव आयोग। अगला प्रश्न है
एक दलीय शासन व्यवस्था किस देश की विशेषता है? आपको बताना है कि एक दलीय शासन व्यवस्था किस देश की विशेषता है। ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी है ग्रेट ब्रिटेन और ऑप्शन डी है भारत। तो जो एक दलीय शासन व्यवस्था है वो किस देश की शासन व्यवस्था है? आप जानते हैं कि एक दलीय शासन व्यवस्था है चीन में, तो ऑप्शन नंबर ए चीन होगा। अगला प्रश्न है, संसद में प्रतिपक्ष किसे कहते हैं? आपको बताना है कि संसद जो होता है वो संसद में प्रतिपक्ष किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है शासक दल को, ऑप्शन बी है सहयोगी दल को, ऑप्शन सी है विरोधी दल को और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो नेता प्रतिपक्ष होता है वो नेता प्रतिपक्ष कहलाता है। विरोधी दल का एक नेता चुना जाता है उसी को नेता प्रतिपक्ष कहते हैं। और एक होता है नेता सदन, यानी कि दो चीज होता है, एक होता है नेता सदन और एक होता है नेता प्रतिपक्ष, यानी कि दो होता है। ये जिनकी सरकार आती है उनमें एक नेता चुना जाता है, तो इसमें प्रधानमंत्री होते हैं, अगर राज्य में होगा तो मुख्यमंत्री होते हैं, और इसमें विपक्षी या विरोधी दल का जो नेता होता है उसको नेता प्रतिपक्ष कहते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत में किस चुनाव में राजनीतिक दलों की भूमिका नगण्य होती है? आपको बताना है कि भारत में ऐसा कौन सा चुनाव होता है जहां पे राजनीतिक दलों की भूमिका नगण्य होती है। ऑप्शन ए है पंचायत चुनाव में, ऑप्शन बी है आम चुनाव या लोकसभा चुनाव में, ऑप्शन सी है विधानसभा चुनाव में और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति के चुनाव में। तो आप जानते हैं कि जब ग्राम सभाओं में पंचायत का चुनाव होता है तो यहाँ पे कोई भी राजनीतिक पार्टी होती है उनकी भूमिका नहीं होती है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पंचायत चुनाव में। तो ये रहा कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न।